नंबर के करामी ने एक चुटकी धूप उठाई, उसमें से निकलती हुई गंध को सूंघा, फिर उसे एक तरफ मक्खियों के छत्ते की ओर फेंक दिया। करामी को मक्खियों के एक झुंड ने काट दिया और वह हुक को पकड़े हुए भाग गया। 3 नंबर के परिवार को इस बीच भागने का मौका मिला, लेकिन आगे करामी के घात में फंस गए। तीसरे भाई ने अपनी पैंट की बेल्ट को मल से भर दिया और करामी के प्रमुख हिस्से की ओर झुका। 2-3 बार वार किया, जबकि छोटे जीजा ने ऊपर से नजर रखी और फिर रस्सी की मदद से कूदकर नीचे आ गया। उसकी एक खराब एड़ी से तीसरे भाई को 100 मीटर दूर तक लात मारी। थके हारे तीसरे भाई को अपने शक्तिशाली छोटे जीजा के सामने जान बचाना मुश्किल हो गया। जल्दी ही तीसरा भाई किनारे पर आकर रुक गया। संकट के उस क्षण में तीसरे भाई ने शा कियांग को एक लात मारी, एक साइड किक, लेकिन शा कियांग ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर एक स्लाइड पर शा चियांग ऐसे बैठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार एक कत्ल। शा चियांग अब मेहनत नहीं सह सका। 3 भाई ने मौके का फायदा उठाया, एक हमला किया और शा चियांग के नीचे वार किया। फिर एक दौड़ के साथ हवा में 360 डिग्री घूमते हुए सीधे शा चियांग की टांग पर आ गिरा। इस समय मरा हुआ कारामी फिर से खड़ा हो गया। शा चियांग रस्सी का उपयोग करके घाटी के तल तक पहुंच गया और माँ बेटी का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। इस समय बदमाश ने छोटी छुरी से तीसरे भाई के दाएं दिल के हिस्से में वार किया, लेकिन इससे तीसरे भाई के प्रदर्शन पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। और इस बीच मूर्ख कयांग घाटी के तल में माँ और बेटी को परेशान करने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक रस्सी से ऊपर खींच लिया गया। असल में 3 भाई ने गुंडे को रस्सी के दूसरे सिरे से बांध दिया और सीधे उसे खाई में फेंक दिया। दोनों इसी तरह हवा में लटक गए। 3 भाई ने कुल्हाड़ी उठाई और रस्सी काट दी। गुंडे दोनों घाटी के तल में गिर गए और इसी तरह अनजाने में मारे गए। 3 भाई ने अपनी विशेष शैली में काम पूरा किया। गुंडे के सफाई के साथ गाँव के लोगों ने आखिरकार सुखद जीवन बिताना शुरू कर दिया।